स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे न्यू पारामाउंट कोचिंग सेंटर मैं आर्या सर आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। और हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट क्लास देख लिया था। जो बच्चे अगर ये वीडियो पहली बार मतलब हमारा पहला बार वीडियो देख रहे होंगे, वो पहले मैट्रिक्स का पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लें तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसके बारे में समझेंगे, जो ज़्यादा यूजफुल है। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहला जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल, जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, आप एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझो। जीरो, नाम से ही पता चला, जीरो जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो। वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट कितना हो, जीरो। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स हम ले लिए ए और 0 0 0 0, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो देखिए इस मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसीलिए इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा कोई भी मैट्रिक्स ले, 3, अगर 3 क्रॉस 3 का लेना, 3 क्रॉस 3 का, तो 3 रो 3 कॉलम रहेगा, फिर भी 0 0 0 0 0 0। ठीक, यहाँ देखिए 0 0 0। अब बताइए 3 क्रॉस 3 का है, तो बताइए ये इसमें हर एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसीलिए इसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, और भी कोई, मान लीजिए क्यू एक मैट्रिक्स ले लिए, 0 0 0 0 0 0। अब बताइए इसमें ये किस ऑर्डर का है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये बताइए ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, बोले 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, इसको भी हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका हर एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ, तो ये आप लोग जीरो मैट्रिक्स समझ गए होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी है कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इन सब को चाहे तो हम डिफिनेशन लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको डिफिनेशन रट करके नहीं, इसको समझ करके याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन आने वाला नहीं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप इसको समझें, ये ना कि केवल रटने के चक्कर में लिखवा दें, बहुत सारा पेज भरवा दें और आप उसी को रटते रहें और यूजफुल ना हो। आप समझिए कि होता क्या, याद रखिए। तो जीरो मैट्रिक्स तो वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही पता चला, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर रहेगा, वो ऑर्डर जो रहेगा वो हमेशा जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स एक दी है, 2 3 2 6 4 5, इसका बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, यानी इसमें जितना रो है उतना ही कॉलम है, तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, तब क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स क्यू ले लिए और इसमें मान लो 2 3 4 -1 6 4 3 0 3 9,
ये बताइए इसमें कितना रो है, 1 2 3 तक 3 रो। कॉलम कितना है, 1 2 3 तक 3 कॉलम। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ से पता चल जाएगा। ऑर्डर, ऑर्डर जो रहेगा इसका हमेशा हमेशा जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, तब कहेंगे हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स रहता है, तो बताइए जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई मान लो 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, मतलब उसमें 5 रो और 5 कॉलम रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में स्क्वायर मैट्रिक्स में मात्र 2 तरीका से ही पूछ सकता है, जैसे ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो ज़्यादातर इस पर ध्यान देंगे। वैसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम इक्वल रहेगा उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें भी देखिए, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन ये सब आता नहीं एग्जाम में। हमको आता क्या है, तो जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये दोनों इस 2 टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। इसके अंदर का एलिमेंट बदल सकता है, लेकिन ऑर्डर हमेशा या तो 2 क्रॉस 2 रहेगा, नहीं तो 3 क्रॉस 3, नहीं तो 4 क्रॉस 4, नहीं तो 5 क्रॉस 4। एग्जाम में आपको ये दोनों आता है, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है, आगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों ने समझा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत यूज होगा, इसीलिए इसको याद रखेंगे। बहुत इजी भी है कि जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हमने बोला जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा वैसा मैट्रिक्स एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझते हैं। वैसा मैट्रिक्स मान लीजिए, अच्छा यूनिट मैट्रिक्स जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर रहेगा, याद रखिएगा। यूनिट मैट्रिक्स जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए इसका ऑर्डर हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम रहना चाहिए। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। कोई बोलेगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये नहीं हमेशा होगा, या तो 2 क्रॉस 2, नहीं तो 3 क्रॉस 3, नहीं तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। डायगोनल किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा आप पढ़े होंगे स्क्वायर वगैरह पढ़े होंगे। स्क्वायर में क्या कहलाता है, ये डायगोनल कहलाता है, ये और ये। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में याद रखिएगा डायगोनल केवल ये वाला कहलाता है, ये सब नहीं, इधर वाला नहीं, इसको केवल डायगोनल कहेंगे। ठीक है, अब बताइए, तो इसमें कहा कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा यूनिट मैट्रिक्स इसको कहेंगे, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल जो होगा वो 1 होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा यानी बाकी सब जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान ली 1 0 0 1, देखिए ये डायगोनल क्या चीज़ है, 1 है दोनों, और बाकी सब क्या है, 0 है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है, मान लो इसका नाम ये दे दो, मान लो एक मैट्रिक्स पी लेना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब बताओ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो इसका डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नॉन डायगोनल कितना, 0। तो बताइए 1 यहाँ लिए, तो बाकी जो होगा इसमें तो नॉन डायगोनल है, 0 0, यहाँ 0 1 0 0 0 1। देखिए डायगोनल क्या चाहिए, 1, अब बाकी सब क्या है, 0। इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। मान लो क्यू एक मैट्रिक्स ले लीजिए, बनाने का तरीका यही है। अच्छा, इसमें भी एग्जाम में आपका 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का ही पूछता है, 4 क्रॉस 4 का नहीं। ऐसे हम बता देते हैं 4 क्रॉस 4 अगर पूछे तो देखिए 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0। अब देखिए 0 0 0 1, एक तक जीरो बढ़ाना, पहला 1 लिए तो बाकी सब जितना ऑर्डर का 4 क्रॉस 4 का नहीं, 4 वो तो कॉलम होगा, तो 1 लिए तो 3 जीरो, फिर आगे 0 लिए तो एक डिजिट के बाद 1 लेंगे, 1 0 0, फिर 2 जीरो बाद 1 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1। देखिए डायगोनल क्या है, सब 1 है, और नॉन डायगोनल क्या है, बाकी सब 0। तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, तो स्क्वायर सॉरी यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और स्पेशल यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ये, और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल क्या होगा 1, बाकी सब 0, डायगोनल क्या होगा 1, बाकी सब 0। ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है, यानी जितना रो है उतना ही कॉलम है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। और यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए याद रखिए, यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। या तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, या तो 2 क्रॉस 2, नहीं तो 3 क्रॉस 3, नहीं तो 4 क्रॉस 4, और भी हो सकता है 5 क्रॉस 5। लेकिन आपके एग्जाम में यूनिट मैट्रिक्स भी यही दो पूछेगा, या तो 2 क्रॉस 2 का, नहीं तो 3 क्रॉस 3 का, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा दिक्कत हो तो 2 बार और वीडियो को देखिए, बुक जरूर थोड़ा बहुत पढ़ें। तो यूनिट मैट्रिक्स हो, इक्वल मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इससे पक्का बिहार बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आना है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना। कभी कभी 3 मार्क्स का इससे दे देता है इक्वल मैट्रिक्स, एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड। कैसे, देखिए, इक्वल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहेंगे, देखिए नाम से ही पता, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, इक्वल मतलब क्या, बराबर। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो याद रखिए, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब उन दोनों मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है, नहीं तो 2 मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और ये 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक। और एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी है, और यहाँ पर आपको बोले हम कि ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पर हम आपको बोले कि इस बी को आपको बनाना है, लेकिन हम बोल दिए कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के, इसका मतलब मैट्रिक्स, क्वेश्चन में बोल दिया कि मैट्रिक्स ए जो है बी के इक्वल है, मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा दोनों जब इसका हर एलिमेंट इक्वल हो। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2। अगर यहाँ भरने के लिए दे दिया है और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है, यहाँ पर 2 दे दिया, इसका हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या भराएगा, 5। यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या भराएगा, 6। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या भराएगा, 7। अगर कोई गलती से यहाँ 8 रहा तो बताइए क्या दोनों इक्वल मैट्रिक्स होगा, नहीं। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जब 7 है तो यहाँ भी क्या होगा, 7, तब इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ये दिया रहेगा। अब इससे एग्जाम में कैसे पूछता है, तो याद रखिए, एग्जाम में इससे कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ इफ मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के, बोल दिया कि मैट्रिक्स को है ए और बी है, दोनों इक्वल है, तो कहेगा फाइंड फाइंड एक्स वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक। अब यहाँ पर दे दिया ए मैट्रिक्स है, उसको दे दिया यहाँ 2
x 3 4 और एक मैट्रिक्स दे दिया b, यहाँ दे दिया आपको 2, यहाँ दे दिया -3, यहाँ दे दिया y, यहाँ दे दिया आपका 4। अब बोले x और y का वैल्यू निकालना। अब बताइए, क्वेश्चन में बोल दिया कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है, तो जब इक्वल है तो इसका हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ 2 है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है 2। यहाँ बताइए -3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए -3, यानी x के जगह पर क्या भराएगा -3, यानी x का वैल्यू पता चल गया -3। ठीक है, जब यहाँ y है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ y है तो y का वैल्यू क्या होगा 3, y के जगह पर 3 भरा है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो इस प्रकार से x और y का वैल्यू निकालते हैं जब इक्वल मैट्रिक्स दिया रहता है तब। इसको और भी अच्छा से डिटेल से इस पर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे इक्वल मैट्रिक्स पर। ठीक, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको टिक आउट भी करवाएंगे। और याद रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन हम गेस भी करेंगे। मेरा गेस किया हुआ लगभग 90% क्वेश्चन रहता है। अब इसे संजोग कहिए या कुछ भी, लेकिन आप घर पर जरूर रिवीजन करें और बुक में बनाएं। और भी क्वेश्चन इस पर हम डिटेल से आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये इक्वल मैट्रिक्स इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये सब मैट्रिक्स का मतलब यूज ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर बता दें, रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स, नाम से रो मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। कॉलम बहुत सारा हो सकता है लेकिन रो कितना होगा, एक, तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर ले लिया 2 5 -3 -2। अब बताइए, इसका कोई बोलेगा कि ऑर्डर बताइए, तो बताइए कितना रो है इसमें, 1 रो। ऐसे देखते 1, तो 1 रो क्रॉस। कॉलम कितना है गिनिए, ऐसे 1 2 3 3, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, केवल एक रो होगा। और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, -3 है, 0 है, 4 है। बताइए इसमें कितना रो है, 1, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें केवल एक रो है, इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स उसी का अपोजिट, इसमें केवल एक रो रहता था, कॉलम बहुत सारा हो सकता है। इस कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें कॉलम केवल एक होगा, रो बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ दे दिए 2 3। अब बताइए इसका ऑर्डर बताना है, रो ऐसे गिनते हैं 1 2 रो है, कॉलम कितना है 1, तो केवल एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और भी, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3 2 1, कॉलम कितना है रो 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1, एक ही कॉलम है, इसीलिए क्या कहलाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यहाँ लिख दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट ये 0, नॉन डायगोनल 0 होगा, और बाकी सब जो डायगोनल होगा, ध्यान से, डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा 0 होगा, और जो डायगोनल जो होगा वो कुछ हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल क्या होगा, केवल 0 होगा। ठीक, और भी मतलब इस पर हम और डिटेल से भी चर्चा करेंगे जब चैप्टर बनाएंगे। इसको आप यहाँ तक रिवीजन करेंगे अच्छा से, जिसमें प्रॉब्लम होगा वो हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।